अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ लें। एक मरतबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बादज़ हम्द व सलात नहायत ही इज़्ज़तों के लायक हाज़रीन व सामीन व नाज़रीन, तवील वक्त हो गया। इरादा इतना नहीं था कि इतनी लंबी महफिल करेंगे। बहरहाल जो होना था वो हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का आना और इतनी देर मस्जिद में बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मैंने शुरू में कहा था कि आपकी थकावट का अंदाज़ा है, लेकिन अभी काफ़ी सारे कलाम पढ़े गए, ख़ताबात भी हुए और कारी साहब ने माशाल्लाह जो माहौल बांधा तो उससे वाकई मुझे लगा कि आशिक कदी थक दे नहीं। क्योंकि समझ में नहीं आई मैं क्या कह गया हूँ। आशिक कदी थक दे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बस जगाने की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल आप लोगों ने बड़ा अच्छा मुज़ाहरा किया, ज़ौक़ दिखाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगियों के अंदर बरकतें अता फरमाए। लंबी चौड़ी तकरीर का इरादा नहीं है, इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में आपसे इजाज़त लूँगा। दुआ है अल्लाह हक बात कहकर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, कुरान मजीद आपने समात फरमाया नमाज तरावी के अंदर, हर मस्जिद के अंदर तकरीबन हुआ। देखना ये है कि ये कुरान है क्या। आम आपने ये सुना पढ़ा कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, लेकिन थोड़ा सा इसकी गहराई में जाकर देखेंगे कि आखिर ये है क्या। उससे कबल एक बात बुनियादी तौर पर करना ज़रूरी समझता हूँ। ख़ासकर मेरी तकरीर आज की जो है ये नौजवानों के लिए है, सब नौजवानों के लिए बिला तफरीक। वो गौर फरमाएं, तवज्जो से सुने और उसके बाद खुद फैसला कर लें कि अल्लाह ने क्या नाज़िल फरमाया है और हम क्या समझ बैठे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं। दुनिया की किताबें आप देख लें, जब लिखी जाती हैं तो किताब के शुरू में दो चीज़ें लिखते हैं मुसन्नफ़। वो दो चीज़ें क्या होती हैं? एक पेश लफ्ज़ लिखा जाता है और एक इंतिसाब लिखा जाता है। पेश लफ्ज़ ये होता है कि किताब लिखने वाला जब किताब लिखता है तो वो पेश लफ्ज़ में लिखता है कि मैंने इस किताब को लिखने में बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है कि मैं इस किताब को अच्छे तरीके से लिखूं। फिर भी बतकाज़ाए बशरियत अगर मुझसे किताब लिखने में कोई गलती हो चुकी हो तो पढ़ने वालों से गुजारिश है कि अगर उनकी नज़र से कोई गलती गुजर जाए तो बराए मेहरबानी वो मुझे आगाह फरमाएं
ताकि मैं उस गलती को दुरुस्त कर सकूं। ये पेशे लफ्ज हर किताब के शुरू में लिखा जाता है, लेकिन कुरान का पेश लफ्ज बड़ा अजीब है। मेरे मालिक ने फरमाया कि ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, वो दुनिया की किताबें हैं जिनमें गलती हो सकती है। ये खालिक का कलाम है, इसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर। ये एक बात कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, शक व शुबे से पाक है। ये हो गया कुरान का पेश लफ्ज जो बड़ा अजीब है, बाकी दुनिया की तमाम किताबों से मुख्तलिफ है। एक होता है इंतिसाब। इंतिसाब किसे कहते हैं? इंतिसाब ये होता है कि जब किताब लिखने वाला किताब लिखता है तो इंतिसाब में वो लिखता है कि मैंने अपनी ये किताब अपनी माँ के नाम कर दी, या अपने बाप के नाम कर दी, या अपने पीरो मुर्शिद के नाम कर दी, या अपने उसातिज़ा के नाम कर दी। किसी भी बुजुर्ग हस्ती का नाम वो लिख देता है कि इस किताब को मैंने फलां की नजर कर दिया, फलां के नाम कर दिया। कुर्बान जाऊं मैं अपने रब की अजमतों पर कि मेरे रब ने जब कलाम खुदाबंदी को नाजिल करना चाहा, इंतिसाब भी बड़ा अजीब रखा। फरमाया दुनिया वालों, वो दुनिया की किताबें हैं जो किसी की माँ के नाम से है, किसी के बाप के नाम से है, किसी के पीरो मुर्शिद के नाम से है, किसी के उस्ताद के नाम से है। ये मेरा कलाम है, इसको मैंने अपने महबूब के नाम कर दिया है। इस किताब को मैंने अपने महबूब मोहम्मद के नाम कर दिया है, मोहम्मद के नाम कर दिया है। अब सुनना, मेरी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। मैं बुनियादी तौर पर ये बातें आपको समझाना चाह रहा था। दो चीजें आपकी समझ में आ गई, वो अजीब तर हैं। एक है पेश लफ्ज जो कुरान का सबसे अलग है, एक इंतिसाब है। दुनिया की किताबें दुनियादारों के नाम, रब का कलाम मुस्तफा के नाम है। जिनको समझ आइए बुलंद आवाज से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब आप सोचेंगे ये मैंने कैसे कह दिया कि ये मुस्तफ़ा के नाम है? ये साबित करना मेरा काम है, ये आपका नहीं। ये मेरी बात मैंने की है तो इसको साबित मैं करूंगा। अल्लाह का कलाम मुस्तफ़ा के नाम है। किसके नाम है? मुस्तफ़ा के नाम है। सुनिए जरा, बाकी किताबें भी अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। इंजील भी अल्लाह का कलाम है, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है। या अल्लाह तूने वो किताबें भी नाज़िल फरमाई, कलाम तेरा है, मगर मौजूदा दौर में वो किताबें अपनी असली हालत में मौजूद नहीं, उनमें रद्दो बदल हो गया, उनमें तब्दीली हो गई। या अल्लाह किताब ये भी तेरी है, किताबें वो भी तेरी थी, उनमें रद्दो बदल क्यों हो गया? ये आज तक उसी तरह महफूज है। रद्दो बदल तो बड़े दूर की बात, जो जबर है वो जबर ही है आज तक। जो 1400 साल पहले जेर थी उसको कोई जबर न कर सका, जबर को कोई जेर न बना सका, पेश को कोई शद न कर सका, शद को कोई मद न कर सका। जिस तरह मेरे रब ने कुरान को नाज़िल फरमाया कल्ब मुस्तफा पर, कुरान 1500 साल बाद भी उसी तरह मौजूद है। या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया वो किताबें और पैगंबरों के लिए थी, ये मोहम्मद के नाम है। हमने ना मोहम्मद को बदलने दिया है, ना हमने कुरान को बदलने दिया है। अल्लाह अकबर। हमने ना महबूब बदला है ना अपना कलाम बदला है, क्योंकि मैंने कहा कलाम मुस्तफा के नाम है, कलाम मुस्तफा के नाम है। वो मैं बताऊंगा, इस नुक्ते को जहन में रखो। कलाम मुस्तफा के नाम है और पूरे का पूरा कलाम मुस्तफा के नाम है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुरान मोहम्मद के नाम है, मुस्तफा के नाम है। फरमाया वो किताबें भी मेरी थी, ये भी मेरी है, लेकिन वो और पैगंबरों के लिए थी,
वो पैगंबर कुछ वसाल फरमा गए, कुछ जिंदा उठा दिए गए, कुछ वसाल फरमा गए, कुछ जिंदा उठा दिए गए। उनकी शरीयतें मनसूख हो गई, वो जो अहकामात लेकर आए थे वो मनसूख हो गए, उनकी शरीयत खत्म हो गई, उनकी किताबें खत्म हो गई, रद्दो बदल हो गया। किताबों को मैंने उठा लिया आसमानों पर, वो खत्म हो गई, मनसूख हो गई। ना मोहम्मद मनसूख हुआ, ना मोहम्मद का कलाम मनसूख हुआ। कलाम सुबह कयामत तक बाकी है तो मुस्तफ़ा भी कयामत तक बाकी है। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, ये बाकी कैसे है? इसमें रद्दो बदल क्यों ना हुआ? दुनिया वालों ने जोर तो बहुत लगाया। नौजवानों तवज्जो चाहूंगा, फैसला आपने करना है। अल्लाह ने क्या नाज़िल फरमाया था, हमने क्या बना दिया? फरमाया सोचो समझो। सारी किताबें मैंने नाज़िल फरमाई, ये भी मैंने नाज़िल फरमाई, लेकिन वो किताबें और पैगंबरों के लिए, ये मुस्तफ़ा के लिए। मेरा नबी भी कयामत तक बाकी, मेरा कलाम भी कयामत तक बाकी। या अल्लाह कैसे? फरमाया सुनो सुनो, दुनिया वालों ने कोशिश की रद्दो बदल करने की, तब्दील करने की, मिटाने की कोशिश की, लेकिन मिटा न सके। या अल्लाह क्यों? फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसलिए कि कलाम हमारा है, हमने नाज़िल फरमाया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ बन बैठे हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अच्छा, हिफाजत सुनिएगा, हिफाजत क्या है यार? रात को चौकीदार किसी दुकान के आगे डंडा लेकर खड़ा होना तो देखने वाले समझ जाते हैं कि दुकान में माल कुछ खास नहीं। चौकीदार डंडा लेके खड़ा हो, तवज्जो है, चौकीदार डंडा लेके खड़ा हो तो देखने वाले समझ जाते हैं बस आम माल है, कुछ खास नहीं। क्यों? डंडा लेकर खड़ा है। जिस खजाने के आगे चौकीदार डंडा लेके खड़ा हो, दुनिया वाले समझ जाते हैं खजाना इतना कोई खास नहीं। जिस खजाने के अंदर बंदा राइफल लेकर खड़ा हो जाए, देखने वाले समझ जाते हैं कि खजाना कुछ बेहतर है, खजाना कुछ बेहतर है, बंदा राइफल लेकर खड़ा है। फिर जिस खजाने के आगे बंदा क्लाशनकोफ लेकर खड़ा हो जाए, देखने वाले क्लाशनकोफ देखकर समझ जाते हैं कि खजाना थोड़ा और ज्यादा अहमियत वाला है। फिर जिस मकाम पर 2, 4, 5 बॉडीगार्ड बड़ी बड़ी क्लाशनकोफे लेकर खड़े हों, देखने वाले समझ जाते हैं यहां बड़ा कोई खास खजाना बैठा है। फिर जिस खजाने पर पूरी मुल्क की फौज खड़ी हो जाए, समझ में आ जाता है, देखने वाले समझ जाते हैं भाई खजाना पूरे मुल्क का है, बड़ा खास खजाना है। और यारो सोचो जरा, किसी खजाने पर कोई डंडे वाला चौकीदार खड़ा है, किसी खजाने पर राइफल लेकर चौकीदार खड़ा है, किसी खजाने पर 2, 4, 5 बंदे क्लाशनकोफे लेकर चौकीदारी कर रहे हैं। किसी का चौकीदार डंडे वाला, किसी का चौकीदार राइफल वाला, किसी का चौकीदार क्लाशनकोफ वाला, किसी खजाने का चौकीदार पूरे मुल्क की फौज बन जाती है। कुरान कितना बड़ा खजाना होगा जिसकी हिफाजत दुनियादार नहीं कर रहे, परवरदिगार कर रहा है। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा खजाना है, इसकी हिफाजत दुनियादार नहीं, परवरदिगार कर रहा है, परवरदिगार कर रहा है। अल्लाह अकबर। फरमाया हमने नाज़िल किया है, हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कुरान है क्या? और कुरान मुस्तफ़ा के नाम कर दिया मेरे रब ने, कलाम मेरे रब ने मुस्तफ़ा के नाम कर दिया। 2 नुक्ते याद रखना, कुरान है क्या और मेरे मुस्तफ़ा के नाम कर दिया मेरे रब ने। फरमाया हमने नाज़िल किया है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे।
अब कुरान है क्या? मैंने कहा कुरान बहुत बड़ा खजाना है। कुरान नहीं समझ आई? सो गए हो? हाथ उठाओ। नहीं, मैं कह रहा था जो सो गए हो वो हाथ उठाओ। तो बहरहाल जाग रहे हो, जरा ठीक हो गया काम। माशाल्लाह। ये आई साहब और दिन मेरे आगे बैठे होते हैं, आज बाहर बैठे हैं, क्योंकि करीब से मैं देख लेता हूँ ना, जायन की आंख खुलती है वहां सुभान अल्लाह कह देते हैं। आज दूर बैठे हैं कि नजर ना आए, लेकिन नजर फिर भी आ रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। ये हमारी महफिलों की रौनक हैं, ये महफिल के अंदर जान डाल देते हैं। बहरहाल अल्लाह आप सबका जज्बा सलामत रखे। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना, बीच में बाहर निकल के कहेंगे वो जी बस हाजी इकबाल का ही नाम लेते हैं हमारा नहीं लिया। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। फरमाया हम हिफाजत करने वाले हैं। तो सोचो कितना बड़ा खजाना है, कितना बड़ा खजाना है जिसकी हिफाजत खुद रब कर रहा है। कुरान है क्या? इसमें क्या क्या खजाना है यार? कभी सोचा है कुरान के अंदर है क्या? कुरान क्या है जिसकी हिफाजत अल्लाह खुद कर रहा है? मेरे रब ने तौरात की हिफाजत तो ना की, मेरे रब ने इंजील की हिफाजत तो ना की, ज़बूर की हिफाजत तो ना की, था वो भी उसी का कलाम। लेकिन जब कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। हमने नाज़िल किया है तो हम हिफाजत करने वाले हैं। या अल्लाह, फिर इसका मतलब है बड़ा खास खजाना है? फरमाया हाँ, बड़ा खास खजाना है। तो कुरान है क्या? इसके अंदर क्या है? आप कहेंगे जी 30 पारे हैं। क्या कहेंगे? आपको यही पता है ना कि 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं जी, 7 मंजिलें हैं कुरान की, 6666 आयात हैं, 540 रुकू हैं इसके अंदर। आपको यही लगता है? यही है। मैं भी कहता हूँ यही है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक देखो, आपको यही कुछ नजर आएगा। लेकिन कुरान को समझने वालों से पूछो तो पता चलता है कुरान कितना बड़ा खजाना है। ना ना ना, हाथ उठाकर बोलो जरा, या अल्लाह ये कितना बड़ा खजाना है। इसमें है क्या जो तू इसकी हिफाजत कर रहा है? बज़ाहिर तो आपको लगता है किताब है, लेकिन एक किताब नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। कुरान मेरा कलाम है। तो वो जो है आप अहबाब की, कुरान मेरा कलाम है। 30 पारे आपके पास आए। अल्लाह ने 30 पारों की शक्ल में कुरान नाज़िल नहीं फरमाया। ये 30 पारे अल्लाह ने नहीं नाज़िल फरमाए। अल्लाह ने तो 7 मंजिलें और सूरतों की शक्ल में कुरान नाज़िल फरमा दिया, आयात की सूरत में कुरान नाज़िल हो गया। ये 30 पारे तो हमारी आसानी के लिए बना दिए गए। उलमा ने बनाए, मुहक्किकीन ने बनाए, सहाबा इकराम ने इसको किताब की सूरत में जमा फरमाया। इस तरह नाज़िल नहीं हुआ था। नाज़िल होने का तरीका कुछ और था, लेकिन हमारी आसानी के लिए कुरान को इस तरह बना दिया गया। हमें लगा फकत एक किताब है, लेकिन फकत एक किताब नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना है। वो खजाना क्या है? इसमें आप कहेंगे सूरह फातिहा है, आप कहेंगे सूरह बकरा है, आप कहेंगे सूरह आल इमरान है, आप कहेंगे सूरह निसा है। मैं अगर सब सूरतों का नाम लेता जाऊं तो टाइम काफी लग जाएगा। आप कहेंगे इसमें यासीन जैसी सूरत है, इसमें रहमान जैसी सूरह है, इसमें वाक़िया जैसी सूरह है, इसमें मुख्तलिफ सूरतें हैं। ज़ाहिर ऐसा ही नजर आता है, लेकिन देखो 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 उलमा की आंख से, देखो आशिकों की आंख से, कुरान फकत 30 पारे नहीं, कुरान फकत 7 मंजिलें नहीं। रब्बे काबा की कसम, इस कुरान के अंदर अबू बकर सदीक की सदाकत का जिक्र भी है। इस कुरान के अंदर फारूक आजम की अदालत का जिक्र भी है। इस कलाम के अंदर उस्मान गनी की सखावत का जिक्र भी है। इस कलाम के अंदर मौला अली की जुर्रत बहादुरी का जिक्र भी है। तो पता चला कुरान फकत एक किताब नहीं, कुरान के अंदर मेरे रब ने जमीन और आसमान के खजानों को छुपाया हुआ है। अल्लाह अकबर।
आगे बढ़ते जाओ, तवज्जो तवज्जो चाहूंगा नौजवानों। कुरान में अबू बकर सदीक की सदाकत का जिक्र है, कुरान में फारूक आजम की अदालत का जिक्र है, कुरान में उस्मान गनी की सखावत का जिक्र है, कुरान में मौला अली की सखावत का, शुजाअत का, बहादुरी का, जुर्रत का जिक्र है, कुरान में सैयदा फातिमा तो ज़हरा की पाकीज़गी का जिक्र है, कुरान में सैयदा आयशा की पाक दामनी का जिक्र है, कुरान में सहाबा की अजमत का जिक्र है, कुरान में आले बेते अतहार की तहारत का जिक्र है, कुरान में ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये खजाना कुरान के अंदर छुपा हुआ है। तवज्जो तलब बात करूंगा, तवज्जो तलब बात करूंगा। कुरान के अंदर मेरे मुस्तफा का जिक्र है, कुरान के अंदर मेरे मुस्तफा के बालों का जिक्र है, कुरान के अंदर मुस्तफा की पेशानी का जिक्र है, कुरान के अंदर मुस्तफा की आंखों का जिक्र है, कुरान के अंदर मुस्तफा के लबो रुखसार का जिक्र है, कुरान के अंदर मुस्तफा की जबान का जिक्र है, कुरान के अंदर मुस्तफा के सीने का जिक्र है, कुरान के अंदर मुस्तफा के बाजुओं का जिक्र है, कुरान के अंदर मुस्तफा के हाथों का जिक्र है, कुरान के अंदर मुस्तफा के कदमों का जिक्र है। नारा मारो कारी साहब। कुरान के अंदर मेरे मुस्तफ़ा की हर हर अदा का जिक्र है। अब एक नुक्ता देना चाहता हूं। मैंने कहा इस कुरान को मेरे रब ने मुस्तफ़ा के नाम कर दिया। अलहम्द से लेकर वन्नास तक देखो, सारे का सारा कुरान मोहम्मद के नाम है। मोहम्मद के उठने बैठने का जिक्र, मोहम्मद के सोने जागने का जिक्र, मोहम्मद के पकड़ने का जिक्र, मोहम्मद के छोड़ने का जिक्र, मोहम्मद के ग़ज़वात में जाने का जिक्र, मोहम्मद के सैयदा आयशा सदीका के हुजरे में आने का जिक्र, हुजरे से बाहर निकलने का जिक्र, मक्के में आने का जिक्र, मक्के में पैदा होने का जिक्र, मक्के से हिजरत करने का जिक्र, मक्का छोड़ने का जिक्र, मदीना आने का जिक्र। कुरान में मोहम्मद के गारों का जिक्र भी है, कुरान में मोहम्मद के यारों का जिक्र भी है, यारों का जिक्र भी है, यारों का जिक्र भी है। तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब जो नुक्ता देना चाहता हूं सुनो। मेरा रब कुरान का मुहाफिज है, मेरा रब कुरान का नौजवानों सारे बोलो जरा, कुरान का मुहाफिज है। तो पता चला कुरान एक छुपा हुआ खजाना है जिसको आम बंदा नहीं समझ सकता, कोई समझने वाला ही समझता है। तो फिर उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह इस जो बज़ाहिर किताब है 30 पारे मेरे हाथ में, अल्लाह इसका मुहाफिज नहीं, अल्लाह कलाम का मुहाफिज है। कौन से कलाम का? फरमाया कलाम के अंदर अबू बकर सदीक की सदाकत का जिक्र है, तो मेरा रब सदीक की सदाकत का मुहाफिज है, मुहाफिज है। हाय 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 हाय, समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। बुलंद आवाज से बोलो जरा। दुनिया वाले कुछ भी कहे ना, अबू बकर सदीक पर भौंकने वाले भौंकते रहें, उसकी शान में कमी नहीं आती। क्यों? कुरान की सूरत में मेरा रब अपने सदीक की हिफाजत फरमा रहा है। कुरान में फारूक की अदालत का जिक्र है, तो मेरा रब फारूक की हिफाजत कर रहा है। कुरान में उस्मान की सखावत का जिक्र है, मेरा रब उस्मान की हिफाजत कर रहा है। एक सहाबी की हिफाजत मेरा रब कुरान की सूरत में कर रहा है। सहाबा की अजमत का मुहाफिज भी खुद परवरदिगार है। आले मोहम्मद की तहारत का मुहाफिज भी खुद परवरदिगार है। उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो सहाबा की अजमत पर भौंकते हैं या आले बेते अतहार की तहारत पर भौंकते हैं। नहीं बोल
बोले, अब नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं बोले। ये मेरे रब ने उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारा है। जो फिरका परस्ती में मुब्तला होकर किसी ने फारूक आजम का दामन पकड़ लिया, किसी ने अबू बकर सदीक का पकड़ लिया, किसी ने मौला अली का पकड़ लिया, किसी ने उस्मान गनी का पकड़ लिया, किसी ने असहाबे मोहम्मद को पकड़ लिया, हम असहाबे मोहम्मद के दीवाने, किसी ने कहा हम आले मोहम्मद के दीवाने। दोनों के मुंह पर मेरे रब ने तमाचा मारा, फरमाया दोनों गलत रास्तों पर जा रहे हो। देखो कुरान को, कुरान की सूरत में रब असहाब का भी मुहाफिज है तो रब अली की शुजाअत का भी मुहाफिज है, यारो तुम लोगों का फिरका कोई भी हो, दुबंदी हो तो दुबंदी रहो, बरेलवी हो तो बरेलवी लो, कोई भी हो, मुझे उस बात से कोई गर्ज नहीं, लेकिन समझो कुरान क्या कह रहा है। कुरान ना किसी को देवबंदी बना रहा है, ना किसी को बरेलवी बना रहा है, ये खुद बने बैठे हैं, ये खुद बने बैठे हैं। कुरान ने नहीं बनाया इन्हें, अल्लाह ने नहीं बनाया। अल्लाह ने तो ये कहा मैं हिफाजत कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? वो सारे सुन रहे हो मेरी बात? परेशान हो गए हो? मेरे तो सामने जो भी आता है वो रगड़ा जाता है, वो बरेलवी हो, वो देवबंदी हो, वो रगड़ा जाएगा। अगर गलत होगा तो, सही रास्ते पर जा रहा होगा तो मैं उसके साथ हूं। हाँ, ये बात गलत है कि कोई सहाबा को पकड़ लें, कोई आले बैत को पकड़ लें, गलत बात है। दोनों की हिफाजत मेरा रब फरमा रहा है। यहां तक बात समझ में आई? आ गई है? अब आ गया। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम हिफाजत करने वाले हैं। बहुत बड़ा खजाना छुपा है। या अल्लाह क्या फरमाया? देखते नहीं हमने मुस्तफ़ा के एक एक उज़्व का जिक्र अपने कुरान में कर दिया है। तो अब बज़ाहिर तो आपको लगता है कि अल्लाह इस किताबी शक्ल वाली कुरान की हिफाजत कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखते हैं काफिर लोग बेहुरमती करते हैं, किताब को जला देते हैं, किताब जल जाती है, कोई जनाबे वाला नालों में बहा देता है, कोई शहीद कर देता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो किताबी शक्ल में जो कुरान आपके पास मौजूद है, इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने नहीं लिया। मेरे रब ने फरमाया मैं अपने कलाम की हिफाजत करता हूं, उस कलाम की जो छुपा हुआ खजाना है उसमें मेरे मुस्तफ़ा के बालों का जिक्र है, उसमें मेरे मुस्तफ़ा की पेशानी का जिक्र है, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों का जिक्र है, सरापा मुस्तफ़ा का जिक्र है। तो बज़ाहिर आपको लगता है कि किताब की हिफाजत कर रहा हूं, ना ना, मैं तो अपने मुस्तफ़ा की बालों की हिफाजत कर रहा हूं। जो समझो बुलंद आवाज से बोलो। अब कुरान की सूरत में मेरा रब मेरे मुस्तफ़ा की बालों की हिफाजत कर रहा है, आंखों की हिफाजत कर रहा है, पेशानी की हिफाजत कर रहा है, चेहरे की हिफाजत कर रहा है, लबो रुखसार की हिफाजत कर रहा है, हाथों की हिफाजत कर रहा है, पाँव की हिफाजत कर रहा है। रब्बे काबा की कसम, दुनिया वाले माने या न माने, कुरान की सूरत में मेरा रब मोहम्मद की हिफाजत कर रहा है। कुरान के लिए फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और मोहम्मद के लिए फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। महबूबा, जो कुरान तुझ पर नाज़िल फरमाया उसकी भी हिफाजत हमारे जिम्मे है, तेरी जात की हिफाजत भी हमारे जिम्मे है। पता चला कुरान की सूरत में मेरा रब मोहम्मद का मुहाफिज है। कुरान की सूरत में अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, अल्लाहु अकबर। तो मुस्तफ़ा की हिफाजत भी अल्लाह कर रहा है, मुस्तफ़ा के सहाबा की हिफाजत भी अल्लाह कर रहा है, मुस्तफ़ा की आले बैत की हिफाजत भी, बोलो बोलो, अल्लाह कर रहा है। अच्छा, आखिरी बात सुनो। कारी साहब घड़ी की तरफ मुड़ के देख चुके हैं एक बार, तो ये खतरे की गिनती होती है। जब लोग देखने लग जाएं घड़ी की तरफ तो ये इशारा होता है कि मौलवी साहब वहाँ बस करो। हैं जी? अल्लाह अकबर। अच्छा, मैंने कहा कुरान छुपा हुआ खजाना है, इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना है। वो खजाना क्या है? फरमाया वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि जितनी भी खुश्क चीज़ें हैं, जो भी नमी तरी वाली चीज़ें हैं, सारी की सारी हमने कुरान में रख दी हैं।
जिनको नींद आई है सुभान अल्लाह बोलो जरा, पता चला? ये सुन्नियों का हाल है। अल्लाह अकबर। ये आपकी नींद भगाने के लिए कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि ज़ौक़ बरकरार रहे। माशाअल्लाह नौजवान चौकस हैं, सुन रहे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं। अल्लाह इनकी जवानियों में बरकतें नाज़िल फरमाए। फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने हर चीज का इल्म कुरान के अंदर रख दिया, खुश्की का भी तरी का इल्म भी कुरान के अंदर रख दिया। अब जो कुछ दो ही चीजें हैं, या खुश्की पर हैं या समंदर में, दो ही चीजें हैं ना, या खुश्क हैं या तर हैं, तीसरी तो चीज कोई नहीं। फरमाया जो कुछ भी है हमने कुरान के अंदर रख दिया। नुक्ता बहुत बड़ा देने लगा हूं, लेकिन जिस तरह अभी आपने सुभान अल्लाह कही है ना, इस तरह अगर आप सुनते रहे तो फिर मैं नुक्ता नहीं समझा सकूंगा। फरमाया सब कुछ मैंने कुरान के अंदर रख दिया। अच्छा, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, इसकी तफसीर उठाकर देखो। उलमा फरमाते हैं कि शर्क से लेकर गरब तक, मशरक से लेकर, वो बोलो जरा, वो अल्लाह का कलाम बता रहा हूं कि कितना बड़ा कलाम है। इसके अंदर क्या है? दुनिया समझती है एक 30 पारे की किताब है। ना 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 ना, फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, सब कुछ हमने कुरान के अंदर रख दिया। चाहे वो खुश्क है, चाहे वो तर है, चाहे वो मशरक में है, चाहे वो मगरब में है, चाहे वो जुनूब में है, चाहे वो शमाल में है। फरमाया कि एक चवंटी से लेकर एक हाथी तक सब कुछ कुरान के अंदर रख दिया। फरमाया तख्त सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जो कुछ हमने बनाया है उसका इल्म हमने कुरान में रख दिया है, और कुरान को हमने मुस्तफा के सीने में रख दिया है। बात बहुत बड़ी है, बात बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप आज़म कर गए तो जिंदगी संवर जाएगी। फरमाया सब कुछ, मानते हो ना कि कुरान में सब कुछ है? मानते हो ना सब कुछ कुरान में है? तो कुरान कहाँ है? कुरान कहाँ है? देवबंदी बन के ना सुनो, बरेलवी बन के ना सुनो, अहले हदीस बन के ना सुनो, शिये बन के ना सुनो, मुस्तफा के गुलाम बन के सुनो। कुरान कहाँ है? अच्छा, ये सीना मुस्तफा का भी बड़ा कमाल है। क्या कमाल है? फरमाया लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। हम अगर इस कुरान को पहाड़ों पर डायरेक्ट नाज़िल करते, ये जो बड़े बड़े पहाड़ है ना, ये रेजा रेजा हो जाते, ये बिखर जाते। क्यों या अल्लाह क्यों? फरमाया खशियत है इलाही, खशियत है कलाम इलाही की वजह से, इस कलाम की हैबत की वजह से ये टूट कर रेजा रेजा हो जाते, ये रुई की तरह बिखर जाते। लेकिन हमने इसको पहाड़ों पर नाज़िल नहीं किया, कल्बे मुस्तफा पर नाज़िल फरमाया है। अब सुनना, मैं नुक्ता बहुत बड़ा फिर देने लगा हूं। फरमाया कल्बे मुस्तफा पर हमने नाज़िल फरमाया। तो अब कल्बे मुस्तफा पर नाज़िल हुआ, तो चूंकि वहां पर तो कल्बे मुस्तफा पर दो। अच्छा, पता चला कि मुस्तफा का सीना पहाड़ों से भी मजबूत है। मुस्तफा का सीना पहाड़ों से भी मजबूत। ओ भाई, तभी तो सैयदुश शुहदा जनाबे अमीर हमजा का कलेजा चुबाने वालों को माफ फरमा दिया। वो आपकी 1 इंच जमीन कोई दबा दे तो माफ नहीं कर सकते। कोई आपको आंख फाड़ कर देख ले तो आप कहते हैं आंख निकाल दूंगा। कोई बेटे को गाली दे दे तो सर कलम कर दूंगा। मेरे बेटे को गाली दी। और मुस्तफा का सीना कितना मजबूत है कि सगे चाचा के कातलों को माफ फरमा दिया। तो फिर ये सीना था ना कि इस सीने पर कलाम नाज़िल होता। फरमाया पहाड़ों पर नाज़िल करता। तो बच्चों इधर तवज्जो रखो, तवज्जो मेरी तरफ रखो भाई, इधर मुड़ के बैठो, हंसो नहीं। फरमाया अगर मैं पहाड़ों पर नाज़िल करता रेजा रेजा हो जाते, लेकिन मैंने पहाड़ों पर नहीं, कल्बे मुस्तफा पर नाज़िल फरमाया।
सोचो यार, मुस्तफ़ा का सीना कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है कि अल्लाह कहता है वला रतबह वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई चीज हमने ऐसे पैदा ही नहीं की जो हमने कुरान में न रखी हो। और फिर सब कुछ कायनात अर्ज़ो समा का खजाना अल्लाह ने कुरान में रख कर कुरान को मेरे मुस्तफ़ा के सीने में रख दिया है। अब देखो सीने मुस्तफ़ा का कमाल देखो। आज उम्मत मुस्तफ़ा में 10 साल का बच्चा भी हाफिज़ कुरान मिलता है, 12 साल का बच्चा भी हाफिज़ कुरान मिलता है, 20 साल का जवान भी हाफिज़ कुरान मिलता है, 70 साल का बूढ़ा भी हाफिज़ कुरान मिलता है, 100 साल का बूढ़ा बुजुर्ग भी हाफिज़ कुरान मिलता है। या अल्लाह तूने कहा था कलाम को पहाड़ों पर नाज़िल करूं, रेजा रेजा हो जाएंगे, लेकिन 10-10 साल के बच्चे हाफिज़ कुरान नजर आते हैं। फरमाया न बच्चों का कमाल है न बुजुर्गों का कमाल है, ये कमाल तो मेरे मुस्तफ़ा के सीने का है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी मिला तो ज़माने में लाजवाब मिला। मिल के बोलो जरा, नबी मिला तो ज़माने में लाजवाब मिला। मिल के बोलो, नबी मिला तो ज़माने में लाजवाब। हाथों को फजा के अंदर लहरा कर पढ़ो, पता चल जाए मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने बैठे हैं, क्योंकि अल्लाह के कलाम का जिक्र है। ये मेरे रब का कलाम है। कलाम के अंदर मेरे रब ने कायनात अर्ज़ो समा की हर चीज को रखा। फरमाया वला रतबह वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर चीज का इल्म हमने कुरान के अंदर रख दिया है और कुरान को हमने अपने मोहम्मद के सीने में रख दिया है। के पढ़ लो, नबी मिला तो ज़माने में लाजवाब मिला। सारे पढ़ लो, नबी मिला तो ज़माने में लाजवाब मिला। औरों को हमको आफ़ताब मिला। औरों को तारे मिले, हमको आफ़ताब मिला। मिल के पढ़ो यार, औरों को तारे मिले, हमको आफ़ताब मिला। हज़रात गिरामी उल मर्तबत, मेरे रब ने फरमाया वला रतबह वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने कुरान के अंदर हर चीज का इल्म रख दिया, हर चीज का इल्म हमने कुरान के अंदर रख दिया। दुनिया की किताबें पढ़कर तो देखो ना, साइंस की किताब पढ़ो, साइंस के बारे में मालूमात मिलेगी। डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़कर देखो, उन किताबों में सिर्फ डॉक्ट्राइन के बारे में मालूमात मिलेगी। मैथ पढ़कर देखो, सिर्फ मैथ के बारे में मालूमात मिलेगी। दुनिया की किताबें उठाकर देख लो, जो भी किताब पढ़ोगे उस शोबे से मुताल्लिक मालूमात मिलेगी। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, वाहिद मेरे रब का कलाम है। जब इसको पढ़कर देखो, दुनिया के सारे इल्म मेरे रब ने अपने कलाम के अंदर रख दिए हैं। हाय 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 हाय। अब इस बात को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। भाई दुनिया की किताबें पढ़े ना, मास्टर साहब बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा इल्म है इनके पास। अब देखें, स्कूल टीचर जो होता है ना, जो साइंस का टीचर है वो साइंस ही पढ़ाएगा, वो मैथ नहीं पढ़ाएगा।
जो मैथ का है वो मैथ ही पढ़ाएगा, इस्लामियात नहीं पढ़ाएगा। मास्टर साहब अगर मैं गलत हूं तो इस्लाह फरमा रही, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? वो समझ रहे हो कुछ? ऐसा ही है ना? हाँ भाई, तस्दीक करवा रहा हूँ मास्टर साहब से। मुमकिन है मेरे इल्म में ना हो बात, इंसान है ना, कमी पेशी होती है लेकिन जितना जानता हूं उतना कह रहा हूं कि मुझे जहां तक पता है, साइंस का टीचर साइंस ही पढ़ाएगा, मैथ का टीचर मैथ ही पढ़ाएगा, इस्लामियात का टीचर इस्लामियात ही पढ़ाएगा। अब इस्लामियात वाले को कह दो कि मैथ पढ़ाओ, वो खाक पढ़ाएगा। इसी तरह सबसे मुअज़्ज़ज़ जो महकमा समझा जाता है टीचर के बाद, टीचर सबसे मुअज़्ज़ज़ होते हैं। अगर आप समझें तो, न समझें तो वो आपकी मर्जी है। फिर जो समझा जाता है वो डॉक्टरों का शोबा है। अब डॉक्टर हैं, वो डिग्री हासिल करते हैं, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, कोई सर्जिकल होता है, ऐसा ही है। अब यार दांतों के डॉक्टर के पास जाओ, उसको बोलो मेरे कान में दर्द है, क्या वो इलाज करेगा? है? नहीं करेगा ना। आंख के डॉक्टर के पास चले जाओ, उसको बोलो मेरे गले में दर्द है, वो गला ही काट देगा। ऐसा ही है भाई। बात लंबी हो रही है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। तो पता चला कि एक शोबे वाला बंदा दूसरा काम नहीं कर सकता, वो वही काम करेगा जो उसके शोबे से वाबस्ता है। ऐसा ही है, टीचर भी वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो उनके हैं। कुर्बान जाऊं रब पर, मेरे रब ने इस कलाम के अंदर सब कुछ रख दिया। आज जितनी साइंस तरक्की कर गई है वो कुरान से ही कर गई है। अंग्रेज जितनी भी तरक्की कर गया ना, साइंस को लेके आगे निकल गया। ये साइंस कहीं और से नहीं आई, कुरान से लेकर आगे निकल गया। तो अल्लाह ने सब कुछ कुरान के अंदर रखा, कुरान को सीना मुस्तफा में रखा। मैंने कहा भाई देखो मुस्तफा का सीना कितना बड़ा है कि डॉक्टरों के पास जाओ, कान का डॉक्टर आंख का इलाज नहीं करता, आंख का डॉक्टर जबान का इलाज नहीं करता, जबान का डॉक्टर दिल का इलाज नहीं करेगा। अब अमराज कल्ब जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ दिल का इलाज करेंगे। हड्डी जोड़ डॉक्टर कभी दिल का इलाज नहीं करेगा। मेरे रब ने मेरे मुस्तफा को कितने इल्म से नवाजा है कि किसी की आंख टूटी तो वो भी मुस्तफा की बारगाह में आ गया, किसी की टांग टूटी वो भी मुस्तफा की बारगाह में आ गया, किसी का बाजू कटा वो भी मुस्तफा की बारगाह में आ गया, किसी को सांप ने काटा तो वो भी मुस्तफा की बारगाह में। नापो मुस्तफा का इल्म कितना है, नापो। कोई दुबंदी बना बैठा है, कोई बरेलवी बना बैठा है, कोई अहले हदीस बन गया, कोई शिया बन गया। और कुरान को तो समझो। अल्लाह कहता है मैंने सब कुछ कुरान में रखा, कुरान को सीने मुस्तफा में रखा। तो भाई कम से कम इतना तो मानते हो ना कि जितना अल्लाह ने कुरान में रखा उतना सीने मुस्तफा में रखा। अब नापो फिर कुरान में कितना है, नापो फिर कुरान में कितना है। फला है तो फला नहीं, वो अज़ल से लेकर जब से आदम भी नहीं बना फकत रब की जात है, उस वक्त से लेकर कयामत तक सारे का सारा इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है। कुरान को मेरे रब ने कल्बे मुस्तफा में रखा है। तो फिर नापते क्यों फिरते हो कि मुस्तफा के पास क्या है तो क्या नहीं है? वो सब कुछ है यार, सब कुछ है, सब कुछ है जो हमारे पास नहीं मुस्तफा के पास है। उठाओ बुखारी, उठाओ मुस्लिम, उठाओ तिरमिजी, उठाओ नसाई, उठाओ अबी दाऊद, उठाओ मुस्नद इमाम अहमद, उठाओ मुस्तदरक अल हाकिम, उठाओ मुसन्नफ इब्ने अब्दुर रज़्ज़ाक़, उलमाए आले सुन्नत की बड़ी बड़ी किताबें उठाकर देखो, सब में लिखा है, सब में लिखा है कि किसी को कोढ़ का मर्ज लगा तो वो भी मुस्तफा की बारगाह में आ गया, किसी को दिल का मर्ज लगा वो भी मुस्तफा की बारगाह में आ गया,
कोई नबीना हुआ वो भी मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गया, कोई पागल हुआ वो भी मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गया। नबी की शान नापने वालों, सोचो जिस नबी के थूक में रब ने इतनी पावर रखी है तो उस नबी की जात को मेरे रब ने कितनी ताकत अता फरमाई होगी। उम्मत गुमराह हो गई, कोई किस चक्कर में पड़ गया, कोई किस चक्कर में पड़ गया, कुरान से दूर हो गए। हाँ जी, बस कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुरान से दूर हो गई उम्मत, अपने अपने चक्रों में पड़ गए। भाई कुरान को तो समझो, कुरान सीना मुस्तफ़ा में है और सब कुछ मेरे रब ने सीना मुस्तफ़ा में रख दिया है और इसकी हिफाजत अब मेरा रब फरमा रहा है। इसकी हिफाजत कौन फरमा रहा है? रब फरमा रहा है। तो पता चला कि सीना मुस्तफ़ा की हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है। सीना मुस्तफ़ा की हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात की हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है, मुस्तफ़ा की कमालात की हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, कुछ भी कहती रहे, जो शान जो मकाम मेरे रब ने मेरे मुस्तफ़ा को अता करना था वो कर दिया है, वो कर दिया है। तो सब कुछ अल्लाह ने कुरान में रखा, कुरान को कल्बे मुस्तफ़ा में रखा। मैंने कहा इस कलाम को मेरे रब ने मोहम्मद के नाम कर दिया। किसके नाम कर दिया? मुस्तफ़ा के नाम कर दिया। फरमाया मेरे हबीब तू भी क़यामत तक बाकी रहेगा, तेरा जिक्र भी बाकी रहेगा, तुझ पर जो कलाम हमने नाज़िल फरमाया ये भी क़यामत तक बाकी रहेगा। इस शेर पर बात खत्म कर दूं, घंटा हो गया मुझे नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं वैसे पूछ रहा हूं। वो काई साहब ने जाना है ना, मैं शेर पढ़ के बात खत्म कर रहा हूं। आहा हा हा, क्या है मेरे आला हजरत ने क्या फरमाया कि कुरान और जो कुछ जमीन व आसमान के दरमियान है, बल्कि जो तख्त सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक है, सब कुछ मेरे रब ने कुरान के अंदर रखा है। कभी फुर्सत मिले तो पढ़कर देखना। और कुरान को सीने मुस्तफ़ा में रखा। फरमाया सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, सोने मदीने वालिया कमली वाले नबी सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर। अर्श पर जा रहे हैं तो कभी जमीन के ऊपर चलकर उठाओ बुखारी देख लो, कब्रों के अंदर के हालात मेरे मुस्तफ़ा बयान फरमा देते हैं। फरमाया सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शे वो नहीं जो तुम पर आया नहीं। फरमाया सोनिया मेरे रब ने ज़मीनों आसमां के अंदर कोई चीज ऐसी पैदा ही नहीं फरमाई कि जिसका इल्म मेरे रब ने तुझे ना अता फरमाया हो। बुखारी उठा कर देखो, बल्कि कुरान पहले कुरान उठा कर देखो। मेरे रब ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, सोनिया हमने तुझे उस चीज का इल्म भी अता फरमा दिया है जो तेरे इल्म में नहीं था, जिसे तू नहीं जानता था, हमने वो भी अता फरमा दिया है। और फिर बुखारी के अंदर उठा कर देखो, हजरत सैयदना फारूक आजम रवायत करते हैं, आप फरमाते हैं मेरे महबूब ने मिंबर बिछाया, मिंबर पर मेरे नबी जलवा फरमा हुए, मिंबर पर बैठकर मेरे रब ने तमाम सहाबा की मौजूदगी में
तमाम सहाबा को मुखातब करके मेरे रबी ने फरमाया, अगर किसी को मेरे इल्म पर शक है, सलूनी अम्मा दूनिल अर्श, खड़ा हो जाए मुझसे सवाल करे, अज़ल से लेकर कयामत तक जो भी पूछेगा मोहम्मद हर बात की खबर उसको यहाँ इसी मकाम पर सारी दुनिया की खबरें मेरा नबी उसे अता फरमा देगा। हजरत ने फरमाया, मलकूत मुल्क में कोई शे वो नहीं जो तुझे पर आया नहीं। मिलके पढ़ लो, बलगल उला बेकमाल। हाथों को फजा में लहरा कर झंडे बनाकर पढ़ो, बात खत्म हो गई। बलगल उला, यही मिसरा पढ़ो, बलगल उला। हाथों को फजा के अंदर लहरा कर पढ़ो। जो नबी के लिए हाथ उठता है मेरा रब उसे कभी झुकने नहीं देता। मिल के पढ़ लो, बलगल उला बेकमाल ही, बोलो बलगल उला बेकमाल ही। कशफ दुजा बेजमाल ही, हसनत जमी यो हिसाल ही। सल्लू अलैहि व अल्लाहु अकबर। टाइम ऊपर लगा दिया। बहरहाल माजरत का हूँ, टाइम इतना बनता था मेरा, इसलिए बनता था कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था उस बात की गहराई में जाकर समझाने के लिए इतना वक्त ज़रूरी था, क्योंकि सारा कुछ कुरान में है और कुरान कल्ब मुस्तफ़ा में है। इसलिए जो मौलवी इल्म मुस्तफ़ा को नापते फिरें या जो मौलवी अल्लाह की शान में थोड़ी बहुत भी हेरा फेरी करें, चाहे वो बरेलवी हों चाहे वो देवबंदी हों, उनसे दूर रहो। अपने एक अलग सिस्टम बनाओ भाई। सारे नौजवानों से कहता हूँ, ना देवबंदी बनो ना बरेलवी बनो, अपने एक अलग सिस्टम बनाओ। वो सिस्टम क्या बनाओ? मुस्तफ़ा के दीवाने बन जाओ। जो बात कुरान और हदीस के अंदर मिल जाए उसको पकड़ लो। ये ना कहा करो कि फलां बरेलवी है इसकी बात हम नहीं सुनेंगे, फलां देवबंदी है हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। ना ना, ये तो फिर फिरका परस्ती हुई ना। फिर हम दीन को तो प्रोमोट नहीं कर रहे, हम तो अपने फिरकों को लेकर चल रहे हैं। तो फिरकों पर चलने वाला कभी कामयाब नहीं होता। कामयाब वही होता है या रब के कलाम पर चलता है या मुस्तफ़ा के फरमान पर चलता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात सबकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फिरका परस्ती की लानत से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें सही मानों में दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए। अल्लाह हमें मुस्तफ़ा से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। नाम मोहम्मद पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। टाइम काफ़ी हो गया है, लेकिन हाफ़िज़ साहब ने कुरान सुनाया है, मुझे हाजी साहब ने ये बात मेरे जहन के अंदर डाली है। थोड़ा सा मामला है, वो ये है कि एक तो मलक सादक वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से उनमें जितने भी उनके मेंबरान हैं, नाम लेने से मुझे मना कर दिया गया है, मैं नाम नहीं ले रहा। तो मलक बरादरी ने जो वेलफेयर ट्रस्ट बनाया कराची के अंदर, मलक सादक वेलफेयर ट्रस्ट है मेरे ख्याल में, यही नाम है। तो उन्होंने अपनी तरफ से वो हर मौके पर तावन करते हैं। अल्लाह पाक उनको बरकतें अता फरमाए। अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। ये मलक और सादक का नाम लेने से ये नहीं है कि मैं आप लोगों की नफ़ी कर रहा हूँ, नहीं, आप सब लोग तावन कर रहे हो। मस्जिद के साथ भी कर रहे हो, मदरसे के साथ भी कर रहे हो। ये आप ही की वजह से मदरसा चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके दिलो दिमाग में ये बात डाल दी है, तो अब आपकी वसातत से ये मदरसा भी चल रहा है और मस्जिद का निज़ाम भी चल रहा है। तो मलक सादक वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से उनके मेंबरान ने मदरसे के बच्चों के लिए एक एक सूट कपड़ों का दिया है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी अलामा साहब फरमा रहे थे ना कि अगर दीन की तालीम हासिल करने वालों को कोई कपड़ों का सूट भी देता है तो ये भी जन्नत के दरवाजे पर रुक जाएंगे और कहेंगे कि मौला हम जन्नत में नहीं जा रहे। पूछा जाएगा क्यों नहीं जा रहे, कहेंगे फलां बंदे ने कपड़ों का सूट दिया था वो रह गया है, वो भी आ जाए उसको साथ लेकर जाएंगे। ये कपड़ों के सूट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये यहाँ उन्होंने दिए हैं। बहरहाल जो पानी भी दीन की तालीम हासिल करने वालों को जो पानी का घूंट भी देता है ना, अल्लाह उसे भी उसका अजर अता फरमाता है। तो ये आप लोगों की सादत से अभी बच्चों को कपड़े देंगे। फिर आजी शाहजमान साहब ने मेरे जहन के अंदर ये बात डाली है, बड़ा अच्छा मशवरा इन्होंने दिया। इंतज़ामिया हाफिज साहब की जो खिदमत करेगी सो करेगी, वो खिदमत भी आप ही की तरफ से है, आप ही लोगों ने दी है। इंतज़ामिया माशाअल्लाह बड़ा काम कर रही है, बढ़ चढ़ कर तामन कर रही है। तो हाफिज साहब की जो खिदमत इंतज़ामिया करेगी वो सो करेगी, लेकिन हाफिज साहब की हौसला अफजाई के लिए मैं समझता हूँ हमें भी अपना किरदार फ़र्दन फ़र्दन अदा करना चाहिए। तो जो जिसकी जो तौफीक हो वो साइड पर होकर हाफिज साहब की खिदमत जो करना चाहता है वो कर ले, जो नहीं करना चाहता उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती कोई नहीं है। तो बहरहाल अभी इस मरहले को अख्तिताम करते हैं, बस बच्चों को कपड़े देते हैं, तो उसके बाद इंशाअल्लाह दुरूद सलाम के 2 शेर पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं, फिर हाफिज साहब को आप मुबारकबाद भी पेश करें और उनकी हौसला अफजाई भी करें।